हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमारी बुक की रिव्यू सीरीज़ का ये दूसरी वीडियो है और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है मैट हेग की द मिडनाइट लाइब्रेरी। ये बुक हम बहुत से लोग ऐसे लोगों के उस पॉइंट को टच करेगी जो जिससे हर इंसान किसी अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम से गुजरता है, जिसमें आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश की होती है, उनके लिए कोशिश की होती है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ अपसाइड डाउन चल रही होती है कि आप कुछ भी करते हो ख़राब हो जाता है, कि आपको एक टाइम पे टोटल फेलियर फील होता है कि हमने ये करने की कोशिश की वो हुआ नहीं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है नोरा सीड के नाम से, जो एक टाइम पर इतनी अच्छी स्विमर थी कि उसके पास के ओलंपिक्स में जाने के चांसेस थे, लेकिन उसने उसको गिव अप कर दिया। उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके फादर की डेथ हो गई, उसके उसके ब्रदर के साथ उसकी सेपरेशन हो गई। और हालांकि उसकी एक टाइम पे अपने ब्रदर के साथ एक म्यूजिक बैंड में थी वो। अब वो अकेली एक जगह घर में रहती है, उसकी अब एक जॉब भी छूटने लगी है। वो यूनिवर्सिटी के बाद उसने अपनी एजुकेशन भी आगे कंटिन्यू नहीं की, ना ही अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब की है। जब वो स्कूल में थी वो ग्लेशियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, वो भी नहीं बन सकी। तो अब वो सिर्फ एक म्यूज़िक स्टोर में काम करती है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के स्टोर में, जिसका नाम है स्ट्रिंग थियरी है, लेकिन अब उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया है। तो अब उसके पास लास्ट चांस होता है कि वो घर में अकेली होती है, उसके साथ एक बिल्ली होती है। तो एक एक्सीडेंट में उसकी बिल्ली भी मर जाती है। तो एंड पे ये कह सकती हैं उसके पास कोई होप नहीं बचती पर्सनल लाइफ में और करियर में। तो वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड करेगी। तो जब वो सुसाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खा लेती है, तो वो अपने अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में जाती है एक मिडनाइट लाइब्रेरी में। वहाँ पर ढेर सारी बुक्स होती हैं, अनलिमिटेड बुक्स होती हैं। वहाँ की जो लाइब्रेरियन होती है वो उसकी ओल्ड स्कूल की लाइब्रेरियन की तरह होती है, जिसके साथ उसने अपने उस वक्त में बहुत इतना टाइम स्पेंड किया होता है जब उसकी मदर की डेथ हुई होती है। तो वो लाइब्रेरियन उसको एक उसकी बुक ऑफ रिग्रेट्स दिखाती है। सबकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते हैं, तो वो दिखाती है कि वो इतनी हैवी बुक होती है, उसमें हर चीज़ से रिलेटेड रिग्रेट्स होते हैं। तो वन बाय वन अपने सारे रिग्रेट्स को देखती है कि अगर फिर सोचती है कि अगर मैंने ये काम ना किया होता तो मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, या मैंने वो कर लिया होता तो लाइफ कितनी डिफरेंट होती। हम सब सोचते हैं ऐसे। तो वो लाइब्रेरी क्या करती है, वो जो जितनी बुक्स पढ़ी होती हैं वो हर पॉसिबिलिटी उसकी लाइफ की दिखाती है कि अगर उसने वो एक रिग्रेट ना लिया होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। तो हर उसकी एक बुक उसकी एक रिग्रेट पे बेस्ड होती है कि अगर वो रिग्रेट एग्जिस्ट ना करता होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। तो लाइब्रेरियन उसको ऑप्शन देती है कि तुम बारी बारी एक रिग्रेट चूज़ करो, सोचो कि अगर ये नहीं होना होता तो हुआ होता तो आपकी तुम्हारी लाइफ कैसी होती। तो कुछ टाइम के लिए तुम जाके वो वाली लाइफ जी सकती हो। तो वो बारी बारी शुरू करती है। पहले उसके अपने एक लड़के के साथ, इसके साथ कुछ शादी से 2 दिन पहले उसने इनकार कर दिया था। वो सोचती है कि अगर मैंने ना किया होता तो मेरी ज़िंदगी कैसे होती। वो जाती है, तो वहाँ जाके उसको अंदाज़ा होता है कि लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं हुई जितनी वो सोच रही थी। तो वहाँ से वो वापस आ जाती है। उसके बाद फिर वो जाती है कि हो सकता है अगर मैंने अपने जो बचपन में ग्लिशोलॉजिस्ट बनने का जो सपना देखा था, ख्वाब देखा था, अगर वो पूरा करती तो क्या बनता। वो ज़िंदगी जी के आती, वहाँ भी उसको पता चलता है कि ये लाइफ फिर भी उस तरह से परफेक्ट है नहीं है 100% जिस तरह मैं सोच रही थी। इस तरह इतनी लाइफ गुजरती गुजरती एंड इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम जब एक जगह पे खुश होते हैं, हम प्रेजेंट में खुश होना नहीं जानते। ऐसा नहीं हो सकता कि इर्द गिर्द हमारे ऐसा कुछ ना हो जिसको सोच के हम खुश हो सके, ब्लेस्ड फील कर सके। हम हमेशा अपने पास्ट की मिस्टेक्स पे स्टक रहते हैं कि अगर वो ना हुआ होता तो शायद हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कभी हो ही नहीं सकता कि आपको खुशी के साथ गम ना हो। ये सिर्फ हमारी इंटरनल एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब वो होश में आती है, वो हॉस्पिटल में उठती है, तब उसको पता चलता है, वो हर अपनी लाइफ को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करती है। तब उसको अंदाज़ा होता है कि अभी भी उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो उसको होप दे सकती हैं, जो उसको आगे लाइफ में मूव ऑन करने में हेल्प कर सकती है, जो उसको एक दिन पहले नहीं नज़र आ रही थी। तो तब वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू करती है और उसको दोबारा से होप मिलती है। तो इसमें लेसन ये है कि अगर बेशक हमें जितना मर्जी लग रहा हो कि हमारी लाइफ होपलेस है, अच्छी नहीं है,
हम कुछ और करते तो शायद ज़्यादा अच्छी होती, हमें कोई और इंसान मिलता तो ज़्यादा अच्छी होती। ऐसा नहीं होता। खुशी, सुकून, कामयाबी हमारे अंदर है। अभी हमने डिपेंड करना है हम जिस मर्जी सिचुएशन में हो उसको कैसे डील करते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर खुशी नहीं होगी, हम चाहे दुनिया के बेहतरीन इंसान भी हों, हम फिर भी खुद को बुरा समझेंगे। और अगर आपके अंदर सुकून और खुशी है तो आप हर जगह हर इंसान के साथ खुश रह सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और बहुत सी बुक्स के रिव्यूज़ आएंगे। थैंक यू।